ब्रॉट टू यू बाय कोल्डरन ऑल इन वन, जो मिटाए सर्दी, सर दर्द, बदन दर्द, खांसी जैसे 10 लक्षण। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे आ चुके हैं, जिनमें बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। मथुरा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और योगी सरकार में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बड़े अंतर से यहां पर जीत हासिल की है। श्रीकांत शर्मा ने निकटतम प्रतिद्वंदी रहे कांग्रेस के प्रदीप माथुर को 1,09,803 वोटों से हराया है, जबकि सपा के देवेंद्र अग्रवाल चौथे नंबर पर चले गए हैं। श्रीकांत शर्मा को करीब 1,59,000 वोट मिले हैं, जबकि प्रदीप माथुर को करीब 49,000 वोट मिले हैं। तीसरे नंबर पर रहे बसपा प्रत्याशी एसके शर्मा को 31,551 वोट मिले हैं। मथुरा के इतिहास की बात करें तो अयोध्या की तरह इस शहर का भी धार्मिक महत्व है, जिस पर राजनीति होती आई है। मान्यताओं के अनुसार मथुरा सप्तपुरियों में से एक है। श्री कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा ही माना जाता है। दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित मथुरा शहर यहाँ की क्रूड ऑयल रिफाइनरी और पेड़ों के लिए मशहूर है। राजनीति की अगर बात करें तो मथुरा विधानसभा 1956 में पास हुए डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑर्डर के तहत बनाई गई थी। इसके बाद 1957 में पहला चुनाव यहां हुआ। यहां अब तक हुए चुनावों में कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा बार विजयी रही है। उसने 9 बार यहां से जीत हासिल की है। उसके बाद बीजेपी का नंबर आता है, जिसने यहां से 5 चुनाव जीते। एक बार जनता पार्टी और एक बार निर्दलीय उम्मीदवार ने भी यहां से जीत हासिल की है। इस सीट से कांग्रेस के प्रदीप माथुर सर्वाधिक 4 बार विधायक रहे हैं। बीएसपी, आरएलडी और एसपी के उम्मीदवारों को इससे पहले भी मथुरा में कभी जीत नहीं मिली है। इस सीट पर वोटों का गणित भी आपको बता देते हैं। 2017 की मतदाता सूची के मुताबिक इस सीट पर कुल 4,25,748 वोटर थे। इनमें 51.2% पुरुष और 48.7% महिला मतदाता हैं। मथुरा में ब्राह्मण मतदाता सबसे ज्यादा हैं, उनकी संख्या करीब 90,000 है। दूसरे नंबर पर वैश्य मतदाता हैं, फिर मुस्लिम, दलित, जाट, कायस्थ, बघेल जाति के वोटर्स आते हैं। लेकिन ब्राह्मण और वैश्य वोटर यहाँ निर्णायक माने जाते हैं। 10 फरवरी को यहाँ हुए मतदान का प्रतिशत 57.3 रहा था, जो साल 2017 के मुकाबले करीब 2% कम है। इस चुनाव मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि के स्थान पर बड़ा विवाद सियासी मुद्दा रहा। कई कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं। बीजेपी की कैंपेनिंग के दौरान कहा गया कि अयोध्या में मंदिर निर्माण जारी है, अब मथुरा की बारी है। हालांकि जब केशव प्रसाद मौर्य से इस बारे में सवाल पूछा गया तो बोले थे कि मंदिर चुनावी मुद्दा नहीं है। वहीं जनता के लिए महंगाई और बेरोजगारी अहम मुद्दे रहे। इस वजह से चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी श्रीकांत शर्मा को क्षेत्रीय लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा था। उनके खिलाफ नारे लगाए गए थे। इसके अलावा मथुरा में यमुना नदी की सफाई और बंदरों की बड़ी संख्या भी चुनावी मुद्दे रहे हैं। इतना ही नहीं, भाजपा के एक और वरिष्ठ नेता एसके शर्मा ने मथुरा में पार्टी छोड़ दी, बसपा में शामिल हो गए। क्षेत्र में चर्चा हो गई कि एसके शर्मा जमकर श्रीकांत शर्मा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन ऐसा हालिया चुनावी नतीजों में होता नहीं दिखाई दे रहा। अब बात पिछले चुनावों की। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर विजयी हुए श्रीकांत शर्मा को 1,43,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रदीप माथुर को 42,000 लोगों ने वोट किया था। वहीं 31,000 से अधिक वोटों के साथ बसपा प्रत्याशी योगेश कुमार तीसरे स्थान पर थे। चौथे स्थान पर रहे रालोद के अशोक अग्रवाल, उनको 29,000 से ज्यादा वोट मिले थे। वहीं 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदीप माथुर ने करीब 54,500 वोट हासिल करते हुए मथुरा सीट जीती थी। तब बीजेपी की तरफ से लड़े देवेंद्र कुमार शर्मा को लगभग 54,000 वोट मिले थे। दोनों के बीच कांटे का मुकाबला हुआ था। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी शिवेंद्र ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।